डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और आज 12 फरवरी 2022 शनिवार बात करते हैं नवभारत टाइम्स से शुरू करते हैं। नवभारत टाइम्स हिंदी का प्रमुख अखबार और जिसने आज हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकारों की रक्षा होगी, इस खबर की सुर्खी के साथ अपनी शुरुआत की है। और तुरंत सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट में चल रहे केस पर नजर, जिस सब हेडिंग के साथ हिजाब के समर्थन में राज्य में हुए कई जगह प्रदर्शन, जयपुर के कॉलेज में तनाव। ये हिजाब से जुड़ी हुई खबर सुप्रीम कोर्ट की। और कांग्रेस की नीति फूट डालकर लूटो मोदी जी के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया गया है। लेकिन शिवराज बोले थोड़ा मुकाबला है, ये उनका कहना उत्तराखंड को लेकर है। असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं पीएम, राहुल गांधी का ये बयान भी सुर्खियों में शामिल है। भारत ने पहली बार विंडीज़ का किया क्लीन स्वीप, ये एक अच्छी खबर। बच्चू कडू को 2 महीने की सज़ा, ये एक अमरावती ज़िले के चांदूर बाजार अदालत ने सुनाया फैसला। बच्चू कडू को, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्हें आय छुपाने के मामले में उन्हें ज़मानत मिल गई है। हालांकि इस निर्णय के संबंध में शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि वे अदालत के गलत फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। असल में हुआ ये था कि सन 2014 के विधानसभा चुनाव में बच्चू ने अचलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त अमरावती के अचलपुर के बीजेपी नगर सेवक त्रिमाचे ने बच्चू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी संपत्तियों के संबंध में चुनाव आयोग से जानकारी छिपाई है। अब उन्हें सजा का ऐलान हुआ है, हालांकि जमानत भी मिल गई। उन्नाव से लापता दलित लड़की की गला दबाकर की गई हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। आशीष मिश्रा की रिहाई में देरी, ये 2 खबरें एक साथ लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। अंधेरी में पत्नी बेटे ने की बैंक मैनेजर की हत्या और मर्डर के बाद 7वें माले से लाश को फेंका, ये एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूसरा, हेल्प स्टार के होनहार बनेगी सीए, पेपर बांटते हैं पिता, सबका शुक्रिया अदा किया। ये सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास करने के बाद आयुषी और उनके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं है। ये एनबीटी की पहल पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और लोकल में होगा भरपूर मनोरंजन, मध्य रेलवे पर बिना इंटरनेट के देख सकेंगे फिल्में और सीरियल। क्या करना होगा? यात्री को मोबाइल पर सुगर बॉक्स ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करके वाईफाई से अपना डिवाइस कनेक्ट करना होगा, तब ऐप में मौजूदा सारे कंटेंट मोबाइल पर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? 10,000 घंटे का कंटेंट मौजूद, एजुकेशनल कंटेंट भी होगा। इस ऐप की मदद से टैक्सी बुकिंग और शॉपिंग भी एक बार में प्रति को 100 लोग कंटेंट एक्सेस कर सकेंगे। ये आज की एक राहत, बड़ी एक अलग खबर। दूसरी हम आपको बताते हैं, जो नवभारत टाइम्स का अंतिम पृष्ठ है, जिसे वो फ्रंट पेज 2 कहता है, उसमें सियासी मैदान में उतरी सिद्धू की बेटी राबिया, केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी प्रचार में। अंबिका सोनी ने पीठ में छुरा घोंपा, बोले सुनील जाखड़। पंजाब के सीएम का भांजा न्यायिक हिरासत में। और कटीली तारों के इस तरफ होगी बदलाव की खेती, फसल के सही दाम नहीं मिलते, ड्रग्स यहाँ मुद्दा नहीं। ये सरहद पंजाब की से जुड़ी हुई खबर है। केरल में जीका का कम्युनिटी स्प्रेड, ये एक चिंताजनक खबर है। और घरेलू मंदिर में आते हैं, बाहरी तो बिहार में देना होगा टैक्स, ये पटना से जुड़ी खबर। कच्छ की खाड़ी से पाक के 6 मछुआरे गिरफ्तार। एमपी कार हादसे में महाराष्ट्र के हिंदू संत शिष्य की मौत, ये दुखदायी खबर। और यूक्रेन में जंग की ओर बढ़ रहा रूस, आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद। और ये आज की नवभारत टाइम्स से जुड़ी कुछ सुर्खियां। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने भी हिजाब के मुद्दे को ही पहली खबर बनाया है और हिजाब पर बवाल न करें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मालेगांव में सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। और घोषणा पत्र में संपत्ति छिपाने का मामला, राज्य मंत्री कडू को सजा। भाजपा पार्षद ने की थी शिकायत और मिली जमानत, आज की खबर। और ठाकरे परिवार की नज़दीकियों से बीजेपी के पेट में दर्द, राउत उद्धव के हाथ ही रहेगी सरकार की स्टीयरिंग। बीजेपी याद करे केरल और बंगाल में क्या हुआ। राउत के हवाले से ये खबर संजय राउत जी के आज की नवभारत की सुर्खी बनी है। सेंसेक्स फिर गिरा, 773 अंक गिरा। आईटी कंपनियों के शेयर्स टूटे, ये एक चिंताजनक खबर। दूसरी, एसटी विलीनीकरण की रिपोर्ट अटकी, 18 फरवरी तक समय सीमा बढ़ी। अदालत पहुंचा वाइन का मुद्दा, ये एक नशा मुक्ति संकल्प के विरुद्ध है फैसला। दूसरी खबर यह है कि रेल मंत्री का राज्यसभा में बयान, महाराष्ट्र के कारण बुलेट ट्रेन लेट, सिर्फ 56% भूमि अधिग्रहण। और मुंबई नागपुर हाई स्पीड मार्ग का होगा सर्वे। ये महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें। राज्य को मास्क फ्री करने की तैयारी, सरकार ने कोविड टास्क फोर्स से मांगी राय। अगर मास्क फ्री होने की संभावनाएं
जताई जा रही है। अजीत बोले नहीं हुई कैबिनेट में चर्चा। महंगाई पर पीएम ने नहीं दिया जवाब, संसद का समय बिगाड़ा, खड़गे का ये बयान आज की सुर्खी। और भ्रष्टाचार की एक खबर, अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने शुरू की सत्यजीत देशमुख की कंपनी के 10 करोड़ की जांच। इनोवेव के जरिए 2 संदिग्ध लेन देन, 2 कंपनियों को पैसे का भुगतान। इनोवेव ने पहले नहीं की कोई परामर्श परियोजना और 10.9 करोड़ के लेन देन को लेकर हो रही है पूछताछ। और दूसरी खबर यह है कि तेलुगु देशम पार्टी विधान पार्षद गिरफ्तार, डिग्री में हेराफेरी का आरोप। ये नव भारत से जुड़ी हुई खबरें। बात महानगर की, हमारा महानगर ने दंगों और दबंगों से यूपी को बचाना है, इस शीर्षक को आज की अपनी पहली खबर और बड़ी खबर बनाया है। बोले पीएम, परिवारवादियों ने अपनी तिजोरी भरी, इन्हें गरीबों की ज़रा भी फिक्र नहीं। कानून व्यवस्था कायम करना आसान नहीं होता, घोर परिवारवादियों की नैया डूबना तय, ऊपर से अत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार है, यह अफवाह फैलाने की सोच वाले। मोदी जी के इन बयानों के साथ आज की सुर्खी बनी है। लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी, राष्ट्रपति का यह बयान आज की सुर्खी। हिजाब विवाद से तनाव, 3 शहरों में फोर्स का फ्लैग मार्च। ये नई दिल्ली के हवाले से ये खबर है महानगर नेटवर्क की। और कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अलग अलग जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। जज पुष्पा गनेड़ीवाला ने दिया इस्तीफा, स्किन टू स्किन टच मामले में ये फैसला सुनाकर ये चर्चा में आई थी। महाराष्ट्र को मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही है, ये भी खबर है। तालिबान की हिरासत में यूएन के 2 पत्रकार, ये एक चिंताजनक खबर। यूपी सरकार को कोर्ट की फटकार, यूपी सरकार बीच बीच में कोर्ट की फटकार खाती रहती है। और महाराष्ट्र में हिजाब दिवस मनाने का ऐलान, कर्नाटक से शुरू हुई हिजाब का विवाद महाराष्ट्र में भी फैल गया है। भीड़, मुंबई और पुणे के बाद गुरुवार शाम हज़ारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने मालेगांव में प्रोटेस्ट किया। और बता दें कि प्रदर्शन को जिला प्रशासन की मंजूरी नहीं थी, इसके बावजूद हज़ारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। और नतीजन पुलिस आयोजकों के खिलाफ केस करने पर मजबूर हुई। इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारा अमृतकाल, कांग्रेस का राहुकाल, वित्त मंत्री सीतारमण का तंज, जब गरीबी में घिरी कांग्रेस, ये कहना है सीतारमण का। बुलेट ट्रेनों के लिए 7 रूट पर सर्वे, आज की सुर्खियाँ। बात ये थी महानगर की। और अब बात करते हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना की हिंदी सामना। जय शिवसेना, तय शिवसेना। गोवा के भूमि पितरों की आवाज़ बनेगी शिवसेना, आदित्य ठाकरे का गोवा की जनता को वचन। शिवसेना प्रत्याशियों का धमाकेदार प्रचार। गोवा की जनता आप समझ गई है, घर घर जाकर लोगों की समस्याएं दूर करेंगे हम शिवसेना के साथ, गोवा वासियों का जोरदार प्रतिसाद। ये आज की खबर। योगी राज में असुरक्षित बेटियां, बलात्कार और हत्या की खबरों से दहशत, प्रयागराज, गोंडा और उन्नाव में हुआ दुष्कर्म। शिवसेना के आज सामना ने इन्हें सुर्खी बनाया है। बात मराठी सामना की कर लेते हैं लगे हात। राजकीय हवा कशी ही असली तरी इथली हवा थंड आहे, विरोधी पक्षात असताना आम्ही राजभवनात रोज येत नव्हते, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भाजपला सळसळीत टोला। शिवसेना प्रमुखांना तत्कालीन राष्ट्रपतींना राजभवनावर आमंत्रित केले होते। दरबार हॉल लोककल्याणकारी उपक्रमांचे केंद्र बनावे, राष्ट्रपती। और 80 वर्षाचे स्नेहबंद बच्चू कडू यांना 2 महीने सश्रम कारावास। ये 80 वर्षाचे स्नेहबंद जो है वो सुलोचना दीदी का है और लता मंगेशकर जी से जुड़ा हुआ। बच्चू कडू का मामला निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली, ये मामला है। और सामना ने आज की उसे सुर्खी बनाया है। बात लोकसत्ता की। लोकसत्ता ने आज की सुर्खी निर्मला सीतारमण के हवाले से बनाई है। महंगाई नियंत्रणातच, केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांचा राज्यसभेत दावा, औद्योगिक उत्पादनाचे नीचांक। हमने बताया कि रुपयाची घसरण डाऊन हुआ है, 12 आमदारांचे निलंबन मांगे, ये एक अच्छी खबर है। CAA निदर्शकांवरील वसुली नोटिसा मागे घ्या, उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश। वगळलेली 14 गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत आणि हिजाब तातडीने सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार। राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना कारावास, नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाला वेग। ये लोकसत्ता की आज की सुर्खियाँ। बात महानगर की। 12 आमदारांचे निलंबन मांगे, ये आज की सुर्खी है। और इस सुर्खी को इसलिए भी महत्व दिया जा सकता है क्योंकि कल ही एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग अलावनी जी का जन्मदिन था और एक तरह से उनके लिए ये तोहफा माना जाना चाहिए। न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेपाची राष्ट्रपतींना विनंती, काय आहे निवेदनात, ये लिखा हुआ है। और आम्ही राज्यपालांकडे रोज रोज येत नव्हते, आईने करोना दिल्याने मला कोरोना झाला नाही। और ये राष्ट्रपती समोरच उद्धव यांचे भाजपाला टोळे। आणि बच्चू कडू यांना 2 महिने कारावास, घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करू
और सुमय्या यांच्याकडून शक्तिप्रदर्शन, पवार आदित्य आणि एकत्रित पाहणी। महाराष्ट्र टाइम्स की ये कुछ सुर्खियाँ। बात महाराष्ट्र टाइम्स की, मुंबई टाइम्स की परिशिष्ट की। और मेट्रो 3ची अडली वाट, पहिली मेट्रो गाडी 4 आठवड्यांनी मुंबईत येण्याची शक्यता। आणि मालमत्ता खरेदीला येणार वेग, गृहकर्ज व्याजदर स्थिर, विकासक समाधानी। करोना संसर्ग ओसरणीला, मुंबईतील पॉझिटिव्हिटी दर 1%वर। ये कल की भी खबर थी, तरी चाचणी करा, टास्क फोर्समधील तज्ञांचे मत। विशेषज्ञों ने कहा है कि फिर भी जांच रुकनी नहीं चाहिए। वृत्तमानस ने आज की सुर्खी, राष्ट्रपतींना विधान परिषद सभापती यांचे निवेदन सादर। विधानमंडळाच्या अधिकाराचा संकोच करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 अन्वये 143 अन्वये परामर्श घेण्याची विनंती, ये आज की सुर्खी बनी है। और नवीन दरबार हॉल से राष्ट्रपति हस्ते उद्घाटन, जिसमें देखा जा सकता है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह इतर मान्यवर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते। ये आज की तस्वीर के साथ आज की ये सुर्खी बनी है वृत्तमानस की। हिजाबाद, मालेगावमध्ये हजारोंच्या संख्येत मुस्लिम महिलांनी केली निदर्शने। बच्चू कडूंना कारावास, अमरावतीच्या कोर्टाचा निर्णय। त्याच पायरीवर सोमय्यांचा भाजपाकडून सत्कार। और सत्कारानंतर पुणे महापालिकेतील त्या पायरीचे काँग्रेसकडून शुद्धीकरण। गजब की राजनीति चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये किस ओर राजनीति को ले जाया जा रहा है। नवराष्ट्र, एसटी संपाचा तिढा सुटेना, अहवाल सादर करण्यास तारीख पे तारीख। मुख्यमंत्र्याचा अभिप्राय ही सीलबंद लिफाफ्यात सादर करा। 22 फरवरीला पुढील सुनावणी। आता निर्णय घ्यावाच लागणार। ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते का ये बयान। कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम। और दूसरी खबर, राज्य सरकारने घेतला निर्णय, भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द, राष्ट्रपतींचा दौरा लाभदायी। उपमुख्यमंत्रीच्या आदित्य यांच्या गाडीतून प्रवास, महाआघाडी सरकारचे स्टिअरिंग ठाकरेंच्या हाती। और तर विरोध नसेल, भाजपच्या पोटात कळ, राजकीय अर्थ काढू, अजित पवार कहते हैं। अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार, त्या 10 कोटींची ईडीकडून चौकशी, त्या को इन्वर्टेड कॉमा देकर किया है, मतलब 10 करोड़ का मामला है। चुलत भावाची कंपनी रडारवर। वाईन वाद न्यायालयात, सरकारच्या निर्णयाला आव्हान, व्यसनमुक्ती धोरणाच्या उद्देशाने हडताळ, भाजपसह अण्णाचाही विरोध। या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टने फटकारले, योग्य वेळी हस्तक्षेप करणार। हजारो महिला रस्त्यावर, बच्चू कडूंना 2 महिने सश्रम कारावास, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवणे भोवले, उच्च न्यायालयात आव्हान देणार। आणि मुख्यमंत्री ठाकरेंचे राष्ट्रपतींसमोर भाजपाला चिमटे, तेव्हा 1-2दा राजभवनात यायचे जब विपक्ष में था। इथली हवा चांगली, महाराष्ट्र म्हणजे महान राष्ट्र। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन निर्दोष, व्यावसायिक हत्या प्रकरण, ये एक खबर। मुंबई तरुण भारतने हिजाबवरून न्यायालयाची पुन्हा तंबी, स्थानिक मुद्दास राष्ट्रीय बनवू नका, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी। हिजाब बंदी विरोधी आंदोलन करणारे अडचणीत येण्याची शक्यता, भाजपने करून दाखवलं। हल्ला झालेल्या ठिकाणी किरीट सोमय्यांचे सत्कार, पोलिसांच्या कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज। जगदीश मुड़िक, शहराध्यक्ष पुणे भाजप के, ये कहना। और ये आज की कुछ खास खबरें। भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन अखेर मागे, ये आज की तरुण भारत की सुर्खियाँ। नवशक्ती, 12 आमदारांचे निलंबन मागे, विधानमंडळ न्यायपालिकेतील संघर्ष टाळण्यासाठी निर्णय। राष्ट्रपतींनी प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावे, ये एक अच्छी खबर आई है कि कम से कम विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच के संघर्ष को टालने के बात कही गई है, जो महाराष्ट्र के हित की है और राजनीति के लिए भी ये ज़रूरी था। बच्चू कडू यांना 2 महिन्याची सश्रम कैद, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली, चुकीच्या निर्णयाचे स्वागत। इसके बावजूद बच्चू कडू का यह कहना है चुकीचे निर्णय है, लेकिन फिर भी वो स्वागत कर रहे हैं। और दिग्दर्शक रवि टंडन यांचे निधन, अभिनेत्री रवीना टंडन यांचे वडील आणि प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक रवि टंडन यांच्या वयाच्या 86व्या वर्षी निधन झाले आहे। एक दुखद खबर। मुंबई कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया है मुंबई को अब। और न्यायाधीश पुष्पा गणेड़ीवाला यांचा राजीनामा, स्किन टू स्किन टच वाले मामले में वो चर्चा में आई थी, जैसा हमने बताया। एसटी विलिनीकरणाचा निर्णय टांगडीलाच। आणि प्रेयसीने प्रियकराला जिवंत जाळले, लग्न मोडलेल्या रागातून कृत्य, मुलीसह 5 जण ताब्यात। हिंसा की
इंतहा है ये। एक प्रेसी ने अपने प्रेमी को जलाकर मार दिया क्योंकि उसने शादी करने से वादे से इन्कार कर दिया था। और हिजाबच्या वाद महाराष्ट्रातही पसरू लागला असून शुक्रवारी मीरा रोड येथे मुस्लिम महिलांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली। या निदर्शनामध्ये मुस्लिम युवकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। कोणतीही धार्मिक चिन्हे परिधान करू नयेत। कर्नाटक हायकोर्टाचे सविस्तर अंतरिम आदेश जारी। न्यायालयाचे 7 पानी अंतरिम आदेश। फोन हॅक, फोटो मार्फिंग, कर्ज आणि खंडणी। वसईच्या तरुणाकडे हॅकरने केली 7 लाखाची मागणी। टेबल टेनिसमधील मॅच फिक्सिंग, बत्राचे कोच दोषी। ये आज के 9 शक्ति से जुड़ी खबरें। टाइम्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये एक बड़ी खबर। अगेन रिजेक्ट्स कॉल फॉर हियरिंग ऑन हिजाब रो। मदरसा पाठशाला आरटी प्लीज सेट असाइड, नो हिजाब शॉल्स वेयर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। हाईकोर्ट का ये कहना। प्रोटेस्ट इन दिल्ली, हैदराबाद, अलीगढ़ एंड जयपुर। एक खबर वनखेड़े से जुड़ी हुई जो शायद अन्य अखबारों के भीतरी पन्नों में आई हो। नवभारत टाइम्स, माफ़ कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे आज की पहली खबर बनाया है, बड़ी खबर बनाया है। वानखेड़े इज SC as per documents, slapped FIR on Malik, national panel. Disabled SIT, don't harass officer kin. The National Commission for Scheduled Caste recommended that the State Caste Security Committee expedite the verification of Wanखेड़े's caste certificate and submit a report within a month. ये चिंताजनक खबर है नवाब मलिक जी के लिए। सेबी बैन्स अनिल 3 associates for 3 months over funds misuse. SC UP flouted rules on anti-CAA still recoveries. सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ये आज की टाइम्स की कुछ प्रमुख खबरें। द फ्री प्रेस जर्नल ने द फ्लैग मार्चेस इन 3 cities, ये हिजाब को लेकर, डोंट मेक हिजाब अ नेशनल इशू, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। मॉम सन किल्स बैंक एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर को मार दिया गया, जिसकी खबर हम एक अन्य अखबार में आपको सुना चुके हैं, बता चुके हैं। और लेसन फॉर जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर, एक सबक मिला है बच्चों को जो उन्हें दिया गया है, उनके लिए सज़ा घोषित की गई है, वो उसकी आज की फ्री प्रेस जर्नल की सुर्खी बनी है। बात करते हैं इनकलाब की। इनकलाब ने आशीष मिश्रा को ज़मानत तो मिल गई लेकिन रिहाई मुश्किल, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है। अदालत ने कत्ल और मुजरिमाना साजिश जैसी संगीन दफ़ात में ज़मानत नहीं दी। दफाई वकला को दोबारा अर्जी देनी पड़ सकती है। तशद्दुद के मुतासरीन ज़मानत मिलने से सख्त नाराज़ है। हिजाब तनाज़ा एहतजाज के साथ हिकमत अमली भी ज़रूरी है, ये आज की खबर। CAA मुजाहिरीन से वसूली बंद की जाए, सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को झटका। और मारूफ सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई, अकाउंट सील कर दिया। ईडी क्यों इस्तेमाल हो रही है इस तरह की घटनाओं से, शायद इसलिए ही आरोप लग रहे हैं। अब देखना है ईडी इसकी सफाई कैसे देती है, या फिर सचमुच इतने सारे दोषी एक साथ सरकार विरोधी ही कैसे ईडी के झांसे में आ रहे हैं, माफ़ कीजिए, ईडी के लपेटे में आ रहे हैं, ये एक अलग से शोध का विषय है। हिजाब तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का फौरी सुनवाई से इनकार। 3 अजला में फ्लैग मार्च, लेकिन अदालत अजमा ने कहा कि सभी के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हालात के पेश नज़र पुलिस ने उडुपी, चित्रदुर्ग और डोडाबुल्लापुर में मार्च किया। कर्नाटक के उडुपी शहर में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च के दौरान। दूसरी कुछ खबरें छोटी छोटी। ख्वाजा यूनुस कत्ल, सरकारी वकील की तकर्री में ताख़िर पर अदालत सरकार बरहम। कासगंज हिरासती मौत, लाश कब्र से निकालने और एम्स में पोस्टमार्टम का हुक्म। एक अल्ताफ़ चांद मियाँ जो पुलिस हिरासत में मारा गया था, उससे जुड़ा हुआ ये मसला है। बजट इजलास का पहला मरहला ख़त्म, राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च तक मुलतवी। आज की ये कुछ अखबारों की सुर्खियाँ हमने आपके सामने पेश की। कई तरह की खबरें, कई तरह से अपने अपने अंदाज में सभी अखबारों ने उसे पेश किया है। हिजाब और 12 MLAs का निलंबन रद्द होना और ऐसे कई मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे भी आज की कहीं ना कहीं सुर्खी बने। फ़िलहाल इससे जुड़ी हुई कोई बात आप हमें कहना चाहें तो ज़रूर कहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, मशवरे या शिकायत जो कुछ भी आपके मन में हो दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।